आज बात करेंगे इजराइल, फिलिस्तीन और हमास की। पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि असली वजह क्या है जिससे आए दिन ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के पीछे सिर्फ 35 एकड़ जमीन है जो इन दोनों देशों की लड़ाई का प्रमुख कारण है। वो जमीन जहां 3 धर्मों का प्रमुख जगह है, जिसका जिक्र कुरान बाइबल में भी है, और यहूदियों का माने तो ये जगह उनके लिए अंतिम निशानी है। सोचिए ये 35 एकड़ जमीन कितनी कीमती है। वहाँ के कुछ लोगों का माने तो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन की ही नहीं, बल्कि जमीन के साथ साथ अब ये लड़ाई धर्म की भी हो गई है। ये लड़ाई दोनों देशों में सियासत की भी है। ये लड़ाई अपने अपने अस्तित्व को बचाने की है। ये लड़ाई अपनी अपनी संस्कृति को भी बचाने की है। इजराइल का मानना है कि पहले हम यहीं थे और हमारी संस्कृति को मिटाकर आपने यहाँ पर कब्जा किया है। और फिलिस्तीन का कहना है कि जब यूएन ने दोनों देशों की बंटवारा किया था तब हमारे पास ज़्यादा ज़मीन था और तुमने धीरे धीरे कब्जा करते करते हमारी पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आज इस वीडियो में आप सबको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और इस विवाद का इतिहास क्या है। तो ये विवाद 35 एकड़ जमीन के साथ साथ धार्मिक स्थान का भी है। ये दुनिया की एकमात्र जगह है, यरूशलेम, जहाँ 3 धर्मों का पवित्र जगह है। वो 3 धर्म हैं, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। और इन तीनों धर्मों में एक बात बड़ा सामान्य है, इन तीनों धर्मों में कल्चरल तौर पर एक दूसरे से काफ़ी जुड़ाव है। और ये तीनों धर्म जो है अब्राहमिक धर्म माने जाते हैं। अब्राहमिक यानी एक को ही ये लोग ईश्वर, अल्लाह या पैगंबर, सब कुछ एक को ही मानते हैं। ये है इनकी मूल कहानी। अब बात करते हैं कि इन तीनों के लिए यहाँ क्या क्या है। तो मुस्लिमों के लिए यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है। ये मस्जिद मुस्लिमों के लिए इतना पवित्र है कि मक्का मदीना के बाद दूसरे नंबर का सबसे पाक मस्जिद इसे ही मानते हैं। मुस्लिमों का माने तो उनका कहना है कि इसका जिक्र कुरान में भी है। ऐसा मान्यता है कि मोहम्मद साहब मक्का से चलकर यहाँ आए थे, जिसका जिक्र कुरान में पूरी डिटेल्स में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के लिए ये जगह कितनी खास होगी। अब बात करते हैं ईसाई की। तो बाइबल के हिसाब से 1000वें ईसा पूर्व में यहाँ पर जो 2 मंदिर बनाए गए थे, टेम्पल माउंट, आज सिर्फ उसकी दीवार बची हुई है, जिसे वो वेस्ट वॉल कहते हैं। और अब बात करते हैं क्रिश्चियन की। तो उनका मानना है कि सर्वप्रथम ईसा मसीह ने यहीं पर उपदेश दिया था और ये वही शहर है जहाँ पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। फिर बाद में यहीं पर परमेश्वर ने जन्म भी लिया और इसलिए ये स्थान क्रिश्चियन के लिए भी बहुत पवित्र स्थान है। फिर भी क्रिश्चियन का यहाँ पर उतना विवाद नहीं है। यहाँ पर जो मेन विवाद है वो है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर। अब अल-अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद क्यों है, आगे बताता हूँ। तो यहूदियों का सबसे बड़ा टेम्पल माउंट और मुस्लिमों का अल-अक्सा मस्जिद, ये दोनों धार्मिक जगह एक ही जगह पर है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में यहूदी धर्म के मानने वाले जहाँ कहीं भी हों, पर उसी दीवार की तरफ मुंह करके वो लोग अपनी पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं, क्योंकि वही दीवार ही उनकी आखिरी निशानी है। इसलिए यहूदियों और फिलिस्तीनियों के विवाद का मुख्य कारण यही है। इजराइल के युद्ध नीति का लोहा पूरी दुनिया ने तब माना जब 1967 में इजराइल ने अकेले युद्ध लड़ 6 मुस्लिम देशों को धूल चटा दिया था और सभी 6 मुस्लिम देशों को इजराइल के सामने हार का सामना करना पड़ा था। उस युद्ध को जीतने के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये इलाका उसने जॉर्डन से जीतकर हासिल किया था। उसके बाद जॉर्डन समझौता हुआ था
और समझौते में कहा गया था कि यहाँ जॉर्डन एक वक्त बनाएगा और यहाँ मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं। और दोनों देशों के बीच यहीं से फिर विवाद शुरू होता है। समझौते के मुताबिक जब यहाँ गैर मुस्लिम जाते हैं तो फिलिस्तीन इजराइल पर यह आरोप लगाता है कि गैर मुस्लिम यहाँ पर बार बार आकर हमारे पाक मस्जिद को नापाक कर देते हैं। हालांकि ये जगह मुस्लिमों के लिए जितना पाक है उतना ही पवित्र ये जगह यहूदियों के लिए भी है, क्योंकि उनका ये कल्चरल स्थान है। और कल्चरल स्थान क्यों है? क्योंकि यरूशलेम आज से 4000 साल पहले बेबीलोन ऑटोमन साम्राज्य यानी टर्की के साम्राज्य का हिस्सा था और तब टर्की वालों का यहाँ राज्य था। उस समय यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था। बेवजह उन्हें मार पीट कर इस कदर परेशान किया गया कि ये लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएं। फिर भी उन दिनों जैसे तैसे यहूदियों ने अपनी जान बचाई। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट यानी वीडियो के दूसरे भाग में कल आप सबको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि इजराइल ने जीत हासिल करने के बाद आगे अरब देशों के सामने क्या भयावह मंजर रखा था। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले।